हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ट्रांसलेट इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको मैं साथ साथ बताती हुई चलूँगी ये किस प्रकार का टेंस है। जैसे हरी फुटबॉल खेलता है, ये ता है जो होता है, ता है ती है किसकी पहचान होती है? ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट्स। ठीक है, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। तो हरी फुटबॉल खेलता है को हम कैसे बनाएंगे? हरी खेलता है, हरी प्लेस, एक वचन इसलिए ऐसे ऐसे लगा देंगे। हरी प्लेस फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, माता जी खाना पकाती हैं तो इसके लिए हम बनाएंगे मदर कुक्स द फूड। ठीक है, फिर वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह की स्पेलिंग ही। ठीक है, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। ठीक है, तो हमने यहाँ डज क्यों लगाया और डू क्यों लगाया इसको भी हम बताएंगे आपको। डू डज क्यों नहीं लगाया है और डज ही क्यों लगाया है, डू क्यों नहीं लिखा? तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में नहीं आती है तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, वहाँ नेगेटिव नियम लगाने पड़ते हैं। नेगेटिव नियम क्या होते हैं? नेगेटिव रूल्स लगाने पड़ते हैं। जैसे कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो व्यक्ति टेंस में है वह है। ठीक है, अगर वो एक वचन है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डज नॉट से पहले डज लगाते हैं। ठीक है, नॉट से पहले डज लगाते हैं, नॉट से पहले हमें डज लगाना होता है। ठीक है, और यदि नॉट से पहले हमें डज लगाना होता है, अब यदि बहुवचन हो, बहुवचन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ इंग्लिश ग्रामर में ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं वर्ड जो एक वचन होते हैं लेकिन इंग्लिश ग्रामर में बहुवचन माने जाते हैं। जैसे आई बहुवचन कंसीडर किया जाता है, एंड यू भी ऑल्सो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये दो ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश ग्रामर में जो हमेशा एक वचन होते हुए भी बहुवचन माने जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मोर नाचता है तो मोर एक वचन है, तो द पिकॉक डांसेस। ठीक है, वह हंसती है तो वह लड़की के लिए हम लाएंगे शी लाफ्स। ठीक है, कुत्ता भौंकता है तो द डॉग बार्क्स। ठीक है, हाँ मैं दूध नहीं पीता हूँ, तो ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, कैसा टेंस है ये? नेगेटिव टेंस है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे मैं के लिए आई। ठीक है, आई बहुवचन माना जाता है, मैंने बताया आई डू, आई के साथ हम इसे डू लगाते हैं। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक है, डो नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या तुम हॉकी खेलते हो? यदि आपको दिखे कोई, यदि जैसे क्या से शो टेंस तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ती है, तो तुम के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे डू यू प्ले हॉकी। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, तो पहले तुम के लिए हम क्या लगाएंगे? तुम कहाँ रहते हो, पहले कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे वेयर। ठीक है, वेयर, फिर हो के लिए लिखेंगे डू, वेयर डू यू लिव। ठीक है, फिर यहाँ पे हम वह सुबह कब जागता है, तो वैन कब के लिए हम लगाएंगे? वैन। ठीक है, जागता है के लिए वैन, वह के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। वैन डज ही गेट
अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग। वह क्या तुम हॉकी खेलते हो? तो फिर पूछ रहे हैं हम, तो यहाँ पे यदि क्या आगे हो तो हमें पीछे की स्पेलिंग देनी है। जैसे यू के अकॉर्डिंग डू यू प्ले हॉकी? क्वेश्चन मार्क, सॉरी इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा। अब इसे कहाँ बीच में आ रहा है, तो ये हमारा सेकंड इंटरोगेटिव टेंस हो गया। तुम कहाँ रहते हो? तो पहले हम लिखेंगे वेयर डू यू लिव। ठीक है, वह सुबह कब जागता है? When does he get up in the morning? ठीक है, मॉर्निंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी त्रुटि लगती है, कोई भी गलती, कोई मिस्टेक लगती है, प्लीज़ आप कमेंट करिए और हम आंसर हो सके तो मे बी आपको रिप्लाई करेंगे ज़रूर। ठीक है।